रात के 12 बज रहे थे और 12 बजे एक मजदूर थाने के अंदर जाता है और वहां जाकर दारोगा साहब से अपनी शिकायत बताने लगता है। वो उनसे कहता है कि साहब, मेरे पैसों को किसी ने मुझसे छीन लिया है। आप मेरी शिकायत लिखिए और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। इसके बाद दारोगा, जिसकी नींद खराब हो गई थी, वो एकदम से डंडा लेता है और उस मजदूर के पीछे भागने लगता है और उसको वहाँ से भगाने लगता है। जैसे ही वो मजदूर उस थाने से बाहर निकलने वाला था तो जो वहाँ का हवलदार था वो उस मजदूर से सिगरेट मांगने लगता है, लेकिन दोस्तों वो मना करते हुए वहाँ से चला जाता है और उसके बाद दूसरे थाने में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद दूसरे थाने में वो इसी तरह से अपनी शिकायत लिखवाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जो वहाँ के दारोगा थे वो उसका अच्छे से सहयोग करते हैं, उसको अपने साथ गाड़ी में बिठाते हैं और उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ के लिए वो बता रहा था। वहाँ पे तहकीकात करने के बाद उसे वापस ले आते हैं और थाने में उसकी रिपोर्ट लिखवाई जाती है और लिखाने के बाद कह दिया जाता है कि अभी तो रात है, तुम सुबह सुबह आ जाना और तुम्हारी इस रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद वो गरीब मजदूर वहां से चला जाता है। अगले ही दिन उन दोनों थाने के स्टाफ के साथ साथ उस डिस्ट्रिक्ट के सभी थाने के स्टाफ को एसपी साहब के यहाँ बुलाया जाता है। आखिर कौन था वो मजदूर और किस वजह से वो रात में शिकायत लिखवाने के लिए आया था, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में नए नए एसपी साहब की ज्वाइनिंग हुई थी। जो एसपी साहब ज्वाइन हुए थे वो बड़े ही ईमानदार थे और मेहनती थे। अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करने पर विश्वास रखा करते थे। उसके बाद जैसे ही उसकी पोस्टिंग हुई थी तो पहले ही दिन था उनकी पोस्टिंग को अब निरीक्षण करने के लिए वो अपनी एक टीम को बुलाते हैं और टीम को बुलाने के बाद वहाँ पर उनको हिदायत देते हैं कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसको सीक्रेट रखा जाएगा और किसी को भी इसके बारे में कानो कान खबर ना हो। इसके बाद टीम भी एकदम से अलर्ट मोड पर आ जाती है और एसपी साहब उनसे कहते हैं कि आज रात को मैं थाने में जाऊँगा और देखूँगा कि जो पुलिस वाले हैं वो आम आदमी के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। इस बात को सुनकर पहले तो उनकी टीम थोड़ी सी हैरान होती है, लेकिन जब एसपी साहब पूरी बात के बारे में बताते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि एसपी साहब आखिर करना क्या चाहते हैं। एसपी साहब ये जांच पड़ताल करना चाहते थे कि अगर आम व्यक्ति के साथ रात में कोई हादसा हो जाए और इसके बाद अगर यह थाने जाता है तो उसके साथ क्या क्या होगा और क्या क्या उसे सहन करना पड़ेगा। इसी चीज़ को लेकर वो प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत साधारण मजदूर का भेष धर लेते हैं। साधारण से कपड़े पहन लिए थे। साधारण से कपड़े पहनने के बाद एक गामछा ले लिया था और गामछा लेने के बाद अपनी टीम के साथ बैठ गए थे। धीरे धीरे समय होता है रात के 12 बजे का और रात 12 बजे एसपी साहब अपनी टीम के साथ एक थाने के बाहर पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी टीम को थाने से थोड़ी दूर रोक दिया था और वहां से उतरने के बाद वो पैदल पैदल थाने की तरफ जाने लगते हैं। सुनसान माहौल था, कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं था और ना ही कोई वाहन इधर से इधर जा रहा था। रात का समय था दोस्तों। तो रात के समय एसपी साहब उस थाने के अंदर एंट्री करते हैं। अब जैसे ही वो थाने के अंदर घुसे थे तो एकदम से जो वहाँ पर हवलदार था उसकी आँख खुल जाती है। आँख खुलने के बाद एकदम से वो उस मजदूर से चिल्लाने लगते हैं कि कहते हैं कि अबे कौन है तू, कहीं नशा करके इस चौकी के अंदर तो नहीं आए। लेकिन तभी जो एसपी साहब थे जो मजदूर के भेष में थे वो उससे हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि मालिक, हमारे साथ गलत हो गया है और हम चाहते हैं कि आप हमारी शिकायत लिखें और उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद हवलदार उसकी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखता है और कहता है कि क्या गलत हो गया तुम्हारे साथ, जो इतनी रात में तुम हमारी नींद खराब करने के लिए आ गए।
तो वो बताता है कि साहब मैं कहीं बाहर से आ रहा था और रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझसे कुछ पैसे छीन लिए हैं। उन पैसों को हम अपनी माँ के इलाज के लिए लाए थे, लेकिन उस गुंडों ने वो पैसे छीन लिए हैं और आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। अब इस बात को सुनकर जो हवालदार था वो उससे अंदर जाने के लिए कह देता है, लेकिन उसके चेहरे के साफ साफ पता चलता है कि इसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। यह व्यक्ति अगर रात में इसके पास आ गया तो उसके बाद जो एसपी साहब थे मजदूर के भेष में, वो अंदर जाते हैं, दारोगा साहब के केबिन में जाने लगते हैं। जाकर देखते हैं कि दारोगा साहब कुर्सी पर लेटे हुए हैं और अपने पैरों को उन्होंने टेबल पे रख रखा है। अब जैसे एसपी साहब दारोगा साहब के केबिन में घुसे थे तो एकदम से उस पर झल्ला लगते हैं। कहते हैं कि अबे कौन है तू और यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद एसपी साहब जो मजदूर के भेष में थे वो एकदम से अपने हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि मालिक, हमारे साथ बहुत गलत हो गया है। मेरी माँ के लिए मैं कुछ पैसे उधार लेकर आया था और उन पैसों को एक चोर ने मुझसे छीन लिया है और छीनने के बाद मुझसे कह दिया है कि तुम क्या कर सकते हो, मेरा तुम्हें कुछ नहीं उखाड़ सकते, जो कुछ भी करना है तुम आ जाओ, मैं यहीं पर खड़ा हुआ हूँ। अब इस बात को सुनकर दारोगा साहब का माथा और भी ज़्यादा खराब हो जाता है और उसको गालियाँ देते हुए कहते हैं कि अबे ये कोई टाइम है रात में आने का, तुम सुबह भी आ सकते थे, लेकिन नहीं, तुमको तो रात में ही आकर हमारी नींद खराब करनी है। इसके बाद जो एसपी साहब मजदूर के भेष में थे वो एकदम से हाथ जोड़ के कहते हैं कि मालिक, कैसे भी करके उन पैसों को वापस दिला दीजिए, वरना मेरी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा। उसके बाद दारोगा साहब कहते हैं कि हम कोई जादूगर नहीं है जो दांदा घुमाया और मुजरिम तुम्हारे सामने आ जाएगा। ऐसे नहीं होता है और इसकी शिकायत करने के लिए तुम्हें सुबह आना पड़ेगा। चलो भाग जाओ यहाँ से। लेकिन फिर भी जो एसपी साहब थे जो मजदूर के भेष में थे वो हाथ जोड़ते हैं दारोगा साहब के सामने, कहते हैं कि साहब वो लोग अभी वहीं पे होंगे, आप मेरे साथ चलिए और उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अब इसके बाद दारोगा साहब एकदम पूरे रुबाब में अपनी टेबल से खड़े होते हैं और कोने में पड़े हुए धंधे को उठाकर कहते हैं कि दिखाई दे रहा है यहाँ धंधा, तुम्हें पता है इससे क्या हो सकता है। अब इस बात को सुनकर जो एसपी साहब मजदूर के भेष में थे वो वहाँ से उल्टे पाँव चलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो थाने से बाहर निकलने वाले थे तो सामने जो हवालदार था जिसने उसको अंदर भेजा था वो एकदम से उससे कहने लगता है कि क्या तुम सिगरेट पीते हो। लेकिन एसपी साहब जो मजदूर के भेष में थे वो कहते हैं कि नहीं साहब, मैं सिगरेट नहीं पीता, मेरा सारा कुछ सामान उन्होंने छीन लिया है। अब इसके बाद हवालदार साहब भी उसे कहते हैं कि चलो ठीक है, निकलो यहाँ से। ऐसा कहकर वो उसे भी वहाँ से भेज देते हैं। अब एसपी साहब मजदूर के भेष में थाने से बाहर आ गए थे और दोबारा से अपनी टीम के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो दूसरे थाने पर गाड़ी लगाने के लिए कहते हैं और उनकी टीम उन्हें बैठाकर दूसरे थाने पर पहुँच जाती है। दूसरे थाने में उतरते ही वो इन लोगों से भी ऐसी दरख्वास्त करते हैं, कहते हैं कि साहब मेरी माँ के इलाज के पैसे थे और उन लोगों ने पैसे को छीन लिया है और वो लोग अभी वहीं पर खड़े हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि तुझसे जो भी होता है वो करके दिखा देना। अब जो दूसरे थाने का दारोगा थे वो इस बात को सुनकर फौरन से एक्शन में आते हैं और अपने साथ कुछ और पुलिस वालों को लेते हैं और उस व्यक्ति को भी अपने साथ गाड़ी में बिठाते हैं और बताई गई जगह पर वो पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जाने पर उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता है। तो इसके बाद दारोगा साहब उस मजदूर को लेकर सीधा थाने आते हैं और थाने आने के बाद तसल्ली पूर्वक उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है और उसे अच्छी तरह से संतुष्ट किया जाता है कि आपकी रिपोर्ट लिख ली गई है और कल सुबह इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बाद जब एसपी साहब उस थाने से निकलते हैं तो एक चैन की सांस लेते हैं और सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम इस थाने में तो लोग
अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इस बात को सोचते हुए अपनी टीम के साथ बैठते हैं और वापस से अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ पर जिस थाने में वो पहले गए थे, वहाँ का जो दारोगा होता है वो अपने फ़ोन से एक नंबर डायल करता है और उस व्यक्ति का नाम लेते हुए उससे कहता है कि तुमने तो बहुत मोटा हाथ मारा है, सुबह सुबह टाइम से ही मेरा हिस्सा पहुँचा देना। इस बात को सुनकर सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि ना तो उसने कोई हाथ मारा था और दारोगा साहब उससे हिस्से के लिए बोल रहे हैं। लेकिन तभी जो दारोगा साहब थे वो कहते हैं कि अभी अभी वो व्यक्ति आया है जिसके पैसे तुमने सीने थे। इसके बाद दारोगा साहब फ़ोन काट देते हैं और दोबारा से अपनी शेयर पर लेटने लगते हैं। लेकिन तभी थाने में इन्फॉर्म होता है कि जो व्यक्ति अभी अभी रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था वो और कोई नहीं, यहाँ के नए एसपी साहब थे जिन्होंने आज ही सार्स को संभाला था। अब इस बात को सुनकर दारोगा साहब की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और बाहर वाला जो हवालदार था उसे इस बात के बारे में पता चलता है तो वो अपने सर को नीचे कर देता है और मन ही मन बहुत सारे विचारों में डूब जाता है। धीरे धीरे सुबह होते हैं और सुबह के टाइम में उस डिस्ट्रिक्ट के सभी पुलिस थानों की एसपी साहब के यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी। वहाँ पर जैसे ही सभी लोग जाते हैं तो उनमें से वो दोनों दारोगा भी थे, जिनमें से एक ने तो उनकी मदद की थी और दूसरे ने उन्हें डंडा दिखाकर वहाँ से भगा दिया था कि रात का समय है, हमें परेशान मत करो। साथ में वो हवलदार भी था जो उस मजदूर से सिगरेट मांग रहा था। एसपी साहब के वहाँ पर जाने के बाद जो एसपी साहब थे वो सभी को पहले तो अलर्ट करते हैं और अलर्ट करने के बाद उन्हें बताते हैं कि आज की मीटिंग का उद्देश्य आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक बन सकता है। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ सकता है। अब इसके बाद एसपी साहब उस दारोगा को बुलाते हैं जिस दारोगा ने रात के समय उनको डंडा दिखाया था और उसे स्टेज पर बुलाकर सभी लोगों के सामने उसमें बहुत ज़्यादा डांट फटका लगाते हैं और कहते हैं कि सरकार तुम्हें जनता की सेवा के लिए पैसा देती है, ना कि जनता को परेशान करने के लिए पैसा देते हैं। रात के समय अगर तुम्हारे पास ऐसे कोई व्यक्ति आ जाए तो आप लोगों को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अच्छे से उसका सहयोग करना चाहिए। बस एक यही कारण है जिस कारण की वजह से पुलिस को बुरा माना जाता है। लोग हम पर विश्वास नहीं करते और लोग पुलिस को देखकर डरने लगते हैं। तुम जैसे शान लोगों ने हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम कर दिया है। अब उस दारोगा साहब को यह तो पता था कि मेरे पास ये आए थे, लेकिन यह नहीं पता था कि एसपी साहब दूसरे थाने में भी गए थे और वहाँ पर उनके साथ अच्छा सलूक किया गया था। उसके बाद दारोगा साहब नीचे की तरफ सर कर लेता है और एसपी साहब से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि हुजूर माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एसपी साहब जो नेक और ईमानदार थे वो भी उसको माफ़ कर देते हैं कि यह पहली और आखिरी गलती है जो मेरे सामने तुमसे हो गई, लेकिन इससे आगे कभी भी अगर मैंने ऐसा कुछ सुना तो इसके बाद देख लेना तुम्हारी खैर नहीं है। इसके बाद एसपी साहब इस दारोगा को बुलाते हैं जिस दारोगा ने उनके साथ चलकर मौका वारदात पर वो जगह देखी थी और उनको अपने साथ लेकर वहाँ पर गए थे। वहाँ पर जाने के बाद देखा था और वापस आने के बाद उनकी अच्छी तरह से रिपोर्ट लिखी थी और उनको सहानुभूति देते हुए कहा था कि आपकी इस शिकायत पर कार्रवाई जल्द से जल्द हो जाएगी। उनको बुलाने के बाद वो सभी लोगों के सामने उनको सम्मान करते हैं और उनसे कहते हैं कि इनसे आपको सीख लेनी चाहिए। सभी लोगों को बताते हैं कि इस तरह से पुलिस की नौकरी करनी चाहिए। अगर हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोग इस तरह के हो गए तो लोग पुलिस पर भरोसा करने लगेंगे और अपने आप को पुलिस के सामने असहज महसूस नहीं करेंगे। अब जितने भी पुलिस वाले वहाँ पर बैठे थे उनमें से कुछ लोग तो इस बात को देखकर बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे एसपी साहब इस तरह के हैं। कुछ लोगों के चेहरे मायूसी से लटक जाते हैं और वो देखकर एसपी साहब को अलग ही तरह का मुंह बना लेते हैं।
अब इसके बाद बारी आती है उन हवलदार साहब की, जिन हवलदार साहब ने एसपी साहब से सिगरेट मांगी थी और एसपी साहब के पास सिगरेट नहीं थी। अब जो एसपी साहब थे वो देख रहे थे कि हवलदार साहब नीचे की तरफ सर करके खड़े हुए हैं और उनको इस बात पर बड़ा ही शर्म आ रही है। उसके बाद एसपी साहब अपने साथ एक सिगरेट लेकर आए थे और उस सिगरेट को ले जाकर हवलदार साहब के हाथ में देने लगते हैं और कहते हैं कि ये लीजिए साहब, आपके लिए सिगरेट है और आप इस सिगरेट को पी सकते हो। अब इस बात को सुनकर जो हवलदार साहब थे वो एकदम से एसपी साहब के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि मालिक, बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मुझसे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता था कि आप एक एसपी साहब हो। तो एसपी साहब हंसते हुए उससे कहते हैं कि नहीं तो आपको सिगरेट पीनी थी ना, रात में तो मेरे पास नहीं थी, इस टाइम पर है, ये लीजिए सिगरेट और पी लीजिए। उसके बाद हवलदार साहब हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि साहब, मैंने सिगरेट छोड़ दी है और आप तो क्या, मैं ज़िंदगी में कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। इसके बाद वो रोने लगते हैं, लेकिन एसपी साहब उसको चुप कराते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, यह तुम्हारी पहली गलती थी और यही आखिरी होनी चाहिए। ऐसा करके वो उसको भी सबक दे देते हैं और हवलदार की इन सभी हरकतों को देखकर वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले थे वो सभी भी खिलखिलाहट हंसने लगते हैं और उनकी बात कहने की मासूमियत को देखकर पुलिस वालों भी एकदम से हंस पड़ते हैं। अब इसके बाद एसपी साहब स्टेज पर जाते हैं और यहाँ जाने के बाद सबको सख्त से सख्त हिदायत देते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा मुझे किसी भी थाने में होता हुआ दिखाई दिया तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा और यह मत सोचना कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। भले ही मैं ना जा सकूँ, लेकिन मैं अपने कुछ आदमियों को भेज सकता हूँ ये जांच करने के लिए कि काम अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ईमानदार और अच्छे एसपी साहब की। आप क्या कहना चाहते हो एसपी साहब के बारे में और आप क्या कहना चाहते हो उस बुरे दारोगा के बारे में? और हाँ, एक चीज़ और आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इस कहानी में सबसे मज़ेदार कैरेक्टर आपको कौन सा लगा, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मेरे हिसाब से जो होगा मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूँगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और भी ज़्यादा हौसला मिले ऐसे अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।